हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारे पास शो दैट द सेट जी जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रुप क्या होता है ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को हमें शो कराना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी जी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे गिवन है ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, अगर लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड बी इक्वल टू ले लिया हमने बी एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने ए एंड बी ले लिया। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर देना है क्योंकि एडिशन के अंडर ये ग्रुप नहीं था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में देना है। तो अब देखो, नाउ ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई, ये बेसिकली हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा बी। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ab और चूंकि देखो ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई 2ab इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 2ab जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इम्प्लाइज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम एसोसिएटिविटी। तो इसमें तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें अलग से शो करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, हम सीधे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आप चाहो तो इस तरह से सी को लेके भी आप उसको शो कर सकते हो, ऑलवेज एसोसिएटिव। यानी कि आप एक सी मैट्रिक्स आप ले लो, C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो आप, चलो मैं दे देता हूँ, ए बी सी इक्वल टू हमें शो करना है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या जाएगा, जो हम कर चुके हैं 2ab 2ac। ठीक है, ये तो हमारे पास ए बी डॉट सी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉरी 2ab और इधर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2abc और 2 तो 4abc, इधर भी 4abc एंड 4abc। ठीक है, अब a डॉट बी सी, तो ये हो जाएगा, ए को तो हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, बी सी का मल्टीप्लाई तो 2bc। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4abc एंड 4abc। ठीक है, दोनों इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, अगर ये हमारे पास सी। ठीक है, लेट ई इक्वल टू के आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उस कंडीशन में ई सी, अगर ये हमारे पास सी ले लिया बेसिकली हमने, चलो ए ले लेते हैं, ए पे हम काम कर रहे हैं तो ए ही कर लेते हैं इसको। आप सी पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ए ई इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ए ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए के 2a के।
इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2ak इक्वल टू ए, या हमारे पास k इक्वल टू होना चाहिए 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1/2 1/2 1/2 1/2। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इनवर्स के लिए बात करते हैं। नाउ लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया ए बी। ठीक है, एंड बी इक्वल टू ले लिया हमने बी। ठीक है, एंड सच दैट हमने किस तरह से ले लिया कि ए डॉट बी इक्वल टू ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2ab इक्वल टू 1/2, या हम लिखें b इक्वल टू 1/4a। b इक्वल टू लिखें 1/4a। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो a इनवर्स इक्वल टू 1/4a, बेसिकली b इक्वल टू a इनवर्स 1/4a 1/4a। ठीक है, यानी इनवर्स एलिमेंट जो है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इम्प्लाइज g इज ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।